हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक रुद्रांश के अमेजिंग वीडियो, जिसमें आपको हॉरर से लेकर मॉरल तक स्टोरी मिलेगी। और आज है मॉरल स्टोरी, जिसका टॉपिक है गुरु से बड़ा ना कोई। शुरू करते हैं। मेरिटार नाम का गांव था, जहां गोपाल नाम का किसान रहता था। उसके पास मुनिया नाम की बहुत ही सुंदर गाय थी। वह बहुत ही समझदार और चालाक थी। गोपाल रोज सुबह ही उसे घास चरने के लिए जंगल में छोड़ता था और मुनिया शाम को खुद ही घास चरकर आ जाती थी। गोपाल को उसे लेने नहीं जाना पड़ता था। मुनिया को हरी घास खाना अच्छा लगता था। इस चक्कर में बहुत दूर दूर तक चली जाती थी और शाम होने से पहले ही खुद ही वापस आ जाती थी। एक दिन ऐसे ही सुबह सुबह गोपाल अपनी मुनिया गाय को जंगल के बाहर घास चरने के लिए छोड़कर आया था। मुनिया भी घास चरने लगी और हरी घास खाने के लिए जंगल में कुछ ज़्यादा ही अंदर चली गई। मुनिया गाय को पता भी नहीं चला और वो शेर के गुफा के पास चली गई। शेर बहुत खूंखार था। जैसे ही शेर की नज़र मुनिया गाय पर पड़ी, वह छुप गया। मुनिया को किसी खतरे का अंदाजा ही नहीं था। वह तो मज़े से घास खाने में लगी थी। तभी उसे अपने पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने चारों तरफ देखा, उसे कोई नहीं दिखा। उसे फिर वही आवाज़ आई। उसने पीछे पलटकर देखा तो झाड़ियों के पीछे शेर को छुपते हुए देख लिया। वो बहुत बुरी तरह डर गई। फिर उसने बिना देर किए आओ देखा ना ताओ, इतनी जितनी उसमें ताकत थी, पूरी ताकत से दौड़ लगा दी। शेर भी उसका पीछा करने लगा। मुनिया बहुत तेजी से भाग रही थी, पर शेर तो उससे ज़्यादा ताकतवर था। मुनिया गाय भागते भागते एक कीचड़ भरे हुए तालाब के सामने आ गई। बेचारी डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी कीचड़ भरे तालाब में छलांग लगा दी। शेर भी बिना कुछ सोचे समझे मुनिया गाय के पीछे पीछे छलांग लगा दिया और वह भी उस छोटे से तालाब में गिर गया। अब मुनिया बिल्कुल उसके सामने थी, लेकिन शेर उसे पकड़ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो तालाब कीचड़ से भरा हुआ था। तो शेर उस कीचड़ में धंसता जा रहा था। थोड़ी देर में शेर और मुनिया गाय का आधा शरीर उस कीचड़ में फंस गया था। न गाय शेर से अपनी जान बचा पा रही थी और न ही शेर उस गाय का शिकार कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद वह मुनिया पर हंसा और मुनिया से बोला, तुम तो बहुत कमजोर हो। इस कीचड़ में फंसे फंसे भूख प्यास के कारण तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। और मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, कई दिनों तक जिंदा रह सकता हूँ। शेर की घमंड भरी बात सुनकर मुनिया गाय ने शेर से पूछा, क्या तुम्हारा कोई मालिक या गुरु है? बाघ ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, बेवकूफ गाय, मैं तो जंगल का राजा हूँ। मैं तो खुद ही जंगल का मालिक हूँ। मुझसे ताकतवर कोई है ही नहीं, तो कोई मेरा मालिक कैसे हो सकता है? शेर की बात सुनकर गाय ने कहा, क्या फ़ायदा तुम्हारे ताकतवर होने से? क्या फ़ायदा जंगल का राजा होने से? तुम्हारी ताकत क्या तुम्हें अभी जिस स्थिति में तुम हो, तुम्हें बचा सकती है? शेर ने गुस्से में गाय से कहा, हाँ, तुम भी तो यहाँ फंस गई हो। कुछ ही देर में मर जाओगी। तुम्हारी हालत भी तो मेरी तरह है, तो तुम इतना सुकून से इस कीचड़ में कैसे हो? गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मेरा एक मालिक है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। शाम तक मैं घर पे ना पहुंचूं तो वो मुझे ढूंढते हुए जंगल में ज़रूर आएंगे और फिर मुझे इस कीचड़ से बाहर निकाल लेंगे। और अब तुम बताओ, शेर, तुम्हारी मदद कौन करेगा? थोड़ी ही देर बाद जैसे ही शाम होने लगी, एक आदमी की आवाज़ आने लगी, मुनिया, मुनिया। मुनिया गाय ने आवाज़ पहचान ली और शेर से बोली, लो देखो, मेरे मालिक आ गए। फिर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर किसान वहां आ गया और शेर को देखकर पहले तो डर गया, फिर उसे सारा मामला समझने में देर नहीं लगी। उसने मुनिया से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। थोड़ी ही देर में वो गांव के और लोगों को अपनी मदद के लिए ले आया।
फिर उनकी सहायता से मुनिया गाय को बाहर निकाल लिया। फिर मुनिया गाय को शेर पर दया आई। मुनिया गाय ने अपने मालिक की तरफ देखा तो किसान समझ गया। उसने जैसे ही शेर को बचाने की कोशिश की, शेर अपने आदत से मजबूर होकर गुर्राना शुरू कर दिया और सब पर झपट्टा मारने लगा। तो गांव के लोगों ने शेर को वहीं छोड़ दिया। ना चाहते हुए भी वो शेर की कोई मदद नहीं कर पाए और मुनिया को लेकर जंगल से वापस आ गए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है, गाय समर्पित हृदय का प्रतीक है, बाघ अहंकारी मन है और मालिक ईश्वर का प्रतीक है। कीचड़ यही संसार है और जो संघर्ष है वह है अस्तित्व की लड़ाई। मेरे दोस्तों, किसी पर निर्भर नहीं होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे किसी के सहयोग की, सहायता की आवश्यकता नहीं है। यही हमारा सबसे बड़ा अहंकार यानी कि घमंड है और यहीं से खुद के विनाश की शुरुआत हो जाती है। वैसे भी ईश्वर से बड़ा इस दुनिया में सच्चा हितैषी कोई नहीं होता, क्योंकि वही अनेक रूपों में हमारी रक्षा करता है। इसलिए तो कहा गया है ना कि गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। गुरु यानी कि मालिक, और मालिक हमारा भगवान है। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आगे ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी कर देना। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।